ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत है और सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। डायमंड सिटी के डायमंड की चमक पिछले कुछ दिनों से फीकी पड़ चुकी है। डायमंड में मंदी चल रही है। केंद्र सरकार अपना बजट लेके आने वाली है। ऐसे में सूरत के डायमंड कारोबारियों को, डायमंड से जुड़े लोगों को सरकार के इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, डायमंड की परिस्थिति क्या है और सरकार ने जो पिछले बजट में जो कुछ डायमंड इंडस्ट्रीज को कुछ दिया था क्या उस पर कुछ अमल हुआ है क्या, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डायमंड व्यवसाय से जुड़े उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले IDI इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन दिनेश भाई नावड़िया, इनसे बात करते हैं। दिनेश भाई, ये बताइए कि ये जो बजट आने वाला है उससे पहले तो क्या उम्मीद है वो बता दीजिए। दूसरा, पिछली बार कुछ बजट में सरकार ने दिया था उस पर कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं? एनडीए सरकार के नाणा मंत्री निर्मला सीताराम जी 20 फरवरी के भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। डायमंड इंडस्ट्री भारत सरकार की एक कमाऊ इंडस्ट्री है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर आज सबसे हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्सेज है वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से 3 साल से मंदी के माहौल से जुझुमता ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, खास करके उसके साथ जुड़े हुए रत्न कलाकार के लिए भारत सरकार को ये बजट के अंदर इन लोगों के लिए पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं करेंगे तो दिक्कत ये आएगी, आज इंडस्ट्री के लोग लॉस करके भी उसको काम दे रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद धीरे धीरे पलायन हो रहे हैं रत्न कलाकार। जब मंदी का तेजी का माहौल आएगा तो रत्न कलाकार नहीं मिलेंगे और फ्यूचर ऐसा होगा कि शायद ये बिजनेस दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर भी हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रत्न कलाकार के लिए पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए और खास करके MSME सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोगों, कारखानेदार को, मैन्युफैक्चरर को, ज्वेलर्स को नॉन गारंटेबल जो MSME सेक्टर के माध्यम से 5 करोड़ की मिनिमम नॉन गारंटेड लोन मिलनी चाहिए जिसके कारण मंदी का सामना कर सके। लास्ट बजट के अंदर निर्मला सीताराम जी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो बाहर की माइनर कंपनी रफ शोइंग करने के लिए आती है, लेकिन उसको सेल करने की परमिशन नहीं थी। इंडस्ट्री की डिमांड थी और परिपूर्ण की गई, लेकिन उसके पाछे का जो नॉर्म्स है वो डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ कि भाई कौन से प्रॉफिट ऊपर 4% गिनना चाहिए, कैसे इंपोर्ट करना चाहिए, यहाँ कंपनी खोलना है पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा, और यहाँ की जो चार्टर्ड अकाउंट कंपनी है वही इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगी कि उन लोगों की जो कंट्री में है वो चार्टर्ड अकाउंट कंपनी इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे। तो ये क्लियरिफिकेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये क्लियरिफिकेशन शायद ये बजट के अंदर डिक्लेयर हो जाता है तो मेरा चौकस मानना है कि गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दे रही है इनका लाभ इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, खास करके MSME सेक्टर के लोग ले पाएंगे। तो पिछले बजट में जो सरकार ने घोषणा की उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया, यही मतलब हुआ ना इसका? अमल नहीं, लेकिन क्लियरिफिकेशन गवर्नमेंट के बहुत नॉर्म्स होते हैं और नॉर्म्स भी साथ में जो डिक्लेयर होना चाहिए। कारण कि आज इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आप जाएंगे, शायद कोई कंपनी जाएगी, तो इनकम टैक्स भी कैलकुलेशन कैसे करना है वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को ही पता नहीं, कारण कि सरकार ने उसके लिए कोई गाइडलाइन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये गाइडलाइन भी सरकार को FAQ उसको बोलते हैं तो डिक्लेयर करनी चाहिए। अभी तो वो लंबा समय हो गया तो कर देनी चाहिए। दोबारा बजट लेके आ रहे हैं सरकार, तो सरकार है, क्या है प्रॉब्लम है तो पता नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों की तो एक मांग करने के, अपनी खुद की एक अलग से डिमांड करने के लोग कर सकते हैं इंडस्ट्री के डेवलपमेंट करने के लिए। એટલે हम तो करते रहते, शायद सरकार इसमें भी कुछ दे दे तो इंडस्ट्री का ग्रोथ हो जाएगा। तो ये पिछला जो सरकार ने मतलब दिया था वो इम्प्लीमेंट करने की मांग, नया कुछ मांग रहे हैं इस बार बजट में? बजट में पे बहुत सी चीज है मांगने की, खास करके जो ड्यूटी गोल्ड पे ड्यूटी की मांग कर रहे हैं, और जो CVD डायमंड STSP डायमंड का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और रत्न कलाकार को रोजी रोटी मिल रही है। तो भारत सरकार को CVD डायमंड तो हम यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो STSP डायमंड है शायद भारत के अंदर बहुत सी बड़ी जाइंट कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, इन लोगों को कुछ R&D करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो चाइना मशीन बना सकता है भारत क्यों नहीं बना सके? आज भारत हर क्षेत्र के अंदर कंपटीशन में बढ़ रहा है, तो एक क्षेत्र अंदर क्यों पीछे? आज शायद वो STSP मशीन का डेवलपमेंट या भारत सरकार के माध्यम से या कुछ IIT कॉलेज के माध्यम से शायद ये मशीन डेवलप कर लेते हैं, तो जो अभी वो STSP रफ इंपोर्ट करनी पड़ती है शायद वो जीरो हो जाएगी, तो भारत सरकार को ही बेनिफिट है, 100% इंडिया में मिलेगा। तो ये बारे में भी कुछ भारत सरकार के इस बजट के अंदर जो डिक्लेरेशन लास्ट
3 साल पहले जैसे सीवीडी के चिप्स का डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 25 कुछ रकम डिक्लेयर किया था, आईआईटी बेंगलोर को पैसा दिया, ऐसे ही ये मशीन डेवलपमेंट करने के लिए भी शायद सरकार इस बजट में कुछ बजट डिक्लेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का तो फायदा है, लेकिन भारत सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक चीज और आपने कही अपनी बातचीत में कि डायमंड वर्कर पलायन कर रहा है, वो पलायन कहाँ कर रहा है और डायमंड इंडस्ट्रीज की हालत कितनी बेहतर है या खराब है? बेहतर नहीं और खराब भी नहीं है, मीडियम हालत है। लेकिन जो डायमंड वर्कर 35 से 40 हजार का काम कर रहे थे वो आज 20 से 25 हजार काम कर रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है, मालिक का कोई कसूर नहीं है। 3 साल से लॉस कर करके इन लोगों को काम दे रहे, कारण कि वीक के अंदर 2 छुट्टी देना, टाइम का कट आउट करना, डिमांड नहीं होने के बावजूद भी रत्न कलाकार को अपना प्राथमिक जीवन निर्वाह चले इसलिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस घर के अंदर बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो ये बजट के अंदर सूरत के शहर के अंदर वो अपना जीवन नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं। तो इसके लिए वो लोग अभी पलायन करके जहां से आए, शायद सौराष्ट्र है तो सौराष्ट्र, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, तो रत्न कलाकार मूव कर रहे हैं। शायद एक दफा ये रत्न कलाकार दूसरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाएगा तो फिर से इंडस्ट्री के आने का नाम नहीं लेंगे और इंडस्ट्री में जब तेजी का माहौल होगा तो रत्न कलाकार नहीं मिलेंगे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर फिलफुल नहीं कर पाएंगे, तब रत्न कलाकार को ढूंढने के लिए जाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिम्मेदार कौन है दिनेश भाई इस परिस्थिति के लिए? परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कोई नहीं, वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी का ये पूरी जिम्मेदारी है, कारण कि भारत सरकार के इसमें कोई रोल नहीं है बड़ा, मैं आप बोल सकता हूँ। लेकिन ये जो हमारा जो काम है यहाँ गुजरात के अंदर या डायमंड इंडस्ट्री सिर्फ लेबर का काम है। हम लेबर करके पॉलिश डायमंड करके या ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करते हैं और 95% हमारा एक्सपोर्ट खास करके अमेरिका, एक ऐसी कंट्री के जहाँ 75% जैसा कंजप्शन सिर्फ अमेरिका कंट्री के अंदर है। आज अमेरिका के अंदर फुगाव का दर बहुत हाई है, इकोनॉमी की डाउन हो रही है, तो परचेज शक्ति उन लोगों की घट गई है। तो जहाँ डिमांड है वहीं परचेज शक्ति नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो बिल्कुल आपने सुना आईडीआई चेयरमैन दिनेश भाई नावडिया जो डायमंड उद्योगपति भी हैं, डायमंड व्यवसाय वर्षों साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं 2 चीजें कही कि पिछली सरकार ने जो कुछ डायमंड के लिए दिया था वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, और इस बार क्या मांग है वो भी बताया। और भी लोग हैं सब डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंती सावलिया है, सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में है। तो जयंती भाई इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें लेके चल रहे हैं? जिस तरह दिनेश भाई बता रहे हैं पिछली बार तो जो दिया था उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। अभी हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में सरकार ने 12% से 6% ड्यूटी किया था गोल्ड में, जिससे बहुत सारा इंडस्ट्रीज को बेनिफिट भी हुआ और एक्सपोर्ट भी बढ़ा हुआ है गोल्ड में। तो हमारी ये मांग थी कि इस साल अगर 5% कर दे तो दूसरी कंट्री या स्मगलिंग जो गोल्ड आता था वो बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि गोल्ड का रेट जैसे हाई हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी दूसरी मेटल जैसे कि टिटेनियम हो गई और प्लेटिनियम हो गई, जो धातु के ऊपर ज्वेलरी बनती है, तो उसमें अगर कई एक्सपोर्ट में रुकावट आती है क्योंकि ये नॉन प्रेशियस मेटल होती हैं। तो नॉन प्रेशियस मेटल में जो गवर्नमेंट के कस्टम में जो एसोसिएशन कोड वगैरह जो उसका है उसमें दिक्कत आती है। तो वो अगर इस चैप्टर 71 में जोड़ के अगर काम कर सके तो हम लोग उसका एक्सपोर्ट बढ़ा सके और वैल्यू एडिशन में आगे कर सके। और दूसरी बात यह है कि ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर रहती है। छोटा पार्सल करने के लिए जितनी कीमत है उससे ज्यादा खर्चा पार्सल का लग जाता है। तो ई कॉमर्स वगैरह बिजनेस अभी बहुत सारे जोर पे है, तो उसमें अगर पॉलिसी कस्टम एक मिनिमम अमाउंट का कस्टम क्लियर नहीं करके सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें अगर लॉजिस्टिक प्रॉपर चैनल अगर अच्छे से करें तो एक्सपोर्ट अच्छे से हो सकता है। तो सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं कि बजट आने वाला है, बजट सरकार मतलब बजट में ही सब कुछ देती लेती है? नहीं, बजट में हमारा तो कोई ऐसी डिमांड नहीं, क्योंकि सरकार है ना वो जो एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में स्मूथनेस लाए और जो यहाँ जो ज्वेलरी नहीं नॉन प्रेशियस मेटल जो ज्वेलरी बन रही वो 71 चैप्टर में एनरोल करें और उसको पर प्रमोशन करें। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि डायमंड जो उद्योग है वो कच्चे हीरे यहाँ पहुंचते हैं, उनकी कटिंग पॉलिशिंग करके तैयार करके यहाँ से आयात किए जाते हैं। अब डायमंड के साथ साथ ज्वेलरी सेक्टर में भी सूरत बहुत बड़ा आगे निकल चुका है। तो ज्वेलरी से क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिमांड भी करें एक भाई। और क्या नाम है आपका? नीलेश भिकड़िया। नीलेश भाई क्या मांग रखेंगे इस बार बजट को लेकर?
मेरा यही मांग है बजट में, अपना जो डायमंड की ड्यूटी है वो अभी है उससे आधा हो जाए और कुछ न कुछ नए बजट में अपने डायमंड के लिए लाए तो सबके लिए फायदा रूप है। और भारत में गुजरात में डायमंड फर्स्ट नंबर का बिजनेस है, अभी वही ऊपर सबको रोजी रोटी चलता है, तो सबको रोजी रोटी मिले ऐसी मेरे को उम्मीद है। और सरकार पे भी उम्मीद है कि नए बजट में कुछ डायमंड इंडस्ट्री के लिए फायदे के लिए कुछ नहीं आए। क्या नाम है आपका? भौतिक सिद्धपुरा। भौतिक भाई, आप क्या मांग रहे हैं? सरकार से बजट लेके आ रही है, डायमंड इंडस्ट्रीज में क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं सरकार की तरफ से? मैं एक डायमंड में एक लैब ग्रोन डायमंड करके एक है, तो पर्टिकुलरली मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि लैब ग्रोन डायमंड है उसमें 2 टाइप आते हैं। एक तो आता है CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन और दूसरा है HPHT। 2 प्रोसेस है। HPHT मीन्स हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। एक जो CVD मतलब रफ है वो यहाँ पे इंडिया में ग्रो हो रही है और जो दूसरी वाली HPHT प्रोसेस वाली रफ है वो हम चाइना से बाई कर रहे हैं। तो क्या है कि मेरी ये डिमांड है कि अगर भारत सरकार मतलब यहाँ के वो HPHT जो प्रोसेस के जो मशीन है वो चाइना में है वो लेकर इंडिया में आए और इंडिया में अपना खुद का मतलब ग्रो करे और मतलब कि रफ जो है वो यहाँ पे इंडिया में सेल करे। तो ताकि क्या है कि दोनों की मतलब कंपैरिजन में जो हम चाइना से बाई कर रहे हैं उस पे मतलब कि वहाँ पे जाके कहीं पर मतलब चाइना में जाते हैं तो वहाँ से रफ लाना हमारे लिए मतलब वहाँ पे खर्चा हो जाता है और मतलब जाके वहाँ पे बाय करके लेके आना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम अगर हमारा इंडिया मतलब खुद ग्रो करने लगे HPHT प्रोसेस का तो हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना, 3 चीजें हैं। जैसे दिनेश भाई बता रहे थे कि डायमंड इंडस्ट्रीज में पिछले बजट में सरकार ने क्या कुछ दिया था और अब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्या कुछ जरूरतें हैं, डायमंड वर्कर पलायन कर रहे हैं, परिस्थिति ना तो ठीक है और ना ही खराब है, मध्यस्थ बता रहे हैं। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चर जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो फैक्टर है तो उसको लेकर भी क्या बदलाव चाह रहे हैं उस पर बात हुई है। और अभी जो तीसरा चल रहा है वो है लैब ग्रोन डायमंड का, जो लैब में तैयार किए जाते हैं तो उसकी जो मशीनरी है कह रहे हैं कि वो चाइना से आती है और वो अगर सरकार यहीं भारत में व्यवस्था करने लग जाए तो काफी बेहतर, इस फैक्टर में भी डायमंड कारोबारियों को बढ़त मिल सकती है। संजय सिंह राठौर, 20 तक के लिए।